And now, here is the story that you all have been waiting for. पुलिस का कहना है कि गुलशन कुमार को बिजनेस राइवलरी के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या वाकई टिप्स कैसेट्स इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश सूरानी और संगीतकार नदीम सैफी गुलशन कुमार की हत्या में इन्वॉल्व हैं? There is evidence on the record which is recorded before the magistrate. There are different independent witnesses are there. गाड़ी में बैठने के टाइम पे 3 जन ने उनको शूट किया। मुंबई में दिन दहाड़े गुलशन कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई और इनके हत्यारे आज भी हमारी सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं। हमारे जराओं का ये कहना है कि मुंबई पुलिस इस हत्याकांड के सिलसिले में अंधेरे में तीर चला रही है और यही वजह है कि असल हत्यारों का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। 12 अगस्त 1997 वक्त सुबह के तकरीबन 10:30 बजे मुंबई के अंधेरी वेस्ट की एक बस्ती में शिव मंदिर। टी सीरीज इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार रोज की भांति प्यादनी इलाके में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने की गरज से पहुंचे। On 12/8/1997, Mr. Gulshan Kumar Dua got down from his vehicle and he went to perform the puja at Shiva temple which is situated near. 12 अगस्त की सुबह गुलशन कुमार अपने द्वारा बनवाए शिव मंदिर की तरफ बढ़ चले। इस दिन गुलशन कुमार को ये गुमान नहीं था कि एक मुद्दत से इन पर नजर रखे 3 लोग इन्हें खत्म करने के इरादे से इस इलाके में इनका इंतजार कर रहे हैं। इस दिन गुलशन कुमार के साथ सिर्फ इनका ड्राइवर था और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिया गया इनका गनर रहस्यात्मक हालात में अचानक छुट्टी चला गया था। जिस दिन गुलशन कुमार जी का मर्डर हुआ उस दिन उनके पास उनका सरकारी गनर जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का था वो उस वक्त मौजूद नहीं था और वो छुट्टी पर चला गया था। तो क्या आप इसके पीछे कोई षड्यंत्र देखते हैं? ये बहुत ही मशकूक और सस्पिशियस बात है कि जिस दिन कत्ल होता है गनर अकस्मात बीमार पड़ जाता है और ये चीज एक बहुत गहरी जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में गनर बीमार पड़ गया। और मैं समझता हूं कि इसके बाद उसका सस्पेंशन भी हुआ। गालिबन बंबई पुलिस इसकी जांच भी कर रही है कि उनको क्या बीमारी हो गई थी और बिना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के वो कैसे इतनी सेंसिटिव ड्यूटी से गैर हाजिर। हमारे जराओं का कहना है कि जहां गुलशन ने एक तरफ अपने धार्मिक व्यक्तित्व के चलते हजारों गरीबों की दुआएं हासिल की, वहीं दूसरी तरफ गुलशन कुमार की खुशगवार तरक्की से कुछ लोग परेशान और नाखुश थे और यही वजह थी कि 12 अगस्त 1997 को किराए पर इस्तेमाल किए जाने वाले 3 कातिल गुलशन कुमार का इंतजार कर रहे थे। मौका वारदात पर मौजूद गवाहों के मुताबिक गुलशन कुमार पर हत्यारे AK-47 और रिवॉल्वर से लगातार फायर कर रहे थे और गुलशन कुमार अपनी जान बचाते करीब ही मौजूद घरों में जिंदगी तलाश कर रहे थे। मगर अफसोस कि मदद के दरवाजों ने हमेशा के लिए गुलशन कुमार से अपना मुंह फेर लिया। गाड़ी में बैठने के टाइम पे वो 3 जन ने उनको शूट किया तो वो गिरते गिरते यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे उनको बहुत सारी गोली लग गई, फिर यहाँ पे वो मर गए। और आपने दरवाजा नहीं खोला उनके लिए? वो जब भी हम लोग को गोली का आवाज आया तभी हम लोग ने दरवाजा बंद कर लिया था। तो गुलशन कुमार जैसे जो कि इतने मजहबी, इतने धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, मालिक थे, उनकी हत्या क्यों और किसने कर दी? क्या हुआ? जो अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में थ्योरी सामने आई है, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी, उसमें ट्रेड राइवलरी की वजह से कॉन्स्पिरेसी की गई उनको मारने की। कॉन्स्पिरेसी दुबई में हुई थी। उस कॉन्स्पिरेसी में अबू सालेम खुद था और साथ में नदीम और उनके साथ 6-7 लोग और प्रेजेंट थे उस कॉन्स्पिरेसी जब ये कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई। और इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी
Gulshan Kumar was shot dead. इंडियाज मोस्ट वांटेड को दिए गए एक निहायत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि ट्रेड राइवलरी के चलते गुलशन कुमार की हत्या टिप्स कैसेट्स इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश तुरानी ने संगीतकार नदीम के जरिए करवाई। Ramesh Torani, we have arrested him. There is ample evidence against him. He has given 25 lakhs rupees to Nadeem Akhtar Sethi, and there is ample evidence against आप ये कैसे कह सकते हैं कि 25 लाख रुपए उन्होंने ही दिए, किसी और ने नहीं दिए? There is evidence on the record which is recorded before the magistrate. There are different independent witnesses are there, and this evidence is recorded by Additional Chief Metropolitan Magistrate, not by police. नहीं, तुरानी साहब का ये कहना है कि वो क्यों देंगे 25 लाख रुपए किसी को मारने के लिए? Police have sufficient evidence against him. We have put up the evidence before the court. We will see in the court. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्यों दिए गए 25 लाख रुपए उसको मरवाने के लिए? ये उनके आपस में बिजनेस की दुश्मनी है, और नदीम अख्तर सैफी ने हाय अजनबी एक निकाला था, उनका हाय अजनबी एल्बम निकाला था, उसका पब्लिसिटी नहीं दिया, प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं दिया, ऐसा उसको लगता है नदीम अख्तर सैफी को। गुलशन कुमार को लगता था उसका वॉइस अच्छा नहीं है, इसके लिए पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है, उसका सेल अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, आप दो बातें कर रहे हैं, एक तो दुरानी की बात कर रहे हैं, एक नदीम की बात कर रहे हैं। तो नदीम अलग है, उसकी पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन दुरानी क्यों मरवाएगा? नदीम और तौरानी जो है दोनों फ्रेंड है, दोनों का मकसद एक ही है। अगर गुलशन कुमार जो बिजनेस में जो प्रॉफिट ले रहा था वो हिसाब से अगर जाता था तो 10 साल के बाद में ये सब रास्ते पे आते थे। जहां एक तरफ हमारी पुलिस इस केस के मुलजिम संगीतकार नदीम अहमद सैफी को इंग्लैंड से वापस हिंदुस्तान लाने में नाकाम रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस बात समझने से कासिर है कि इनके जरिए रमेश तुरानी के खिलाफ जमा करदा पुख्ता सबूतों के बावजूद अदालत ने रमेश तुरानी को जमानत पर क्यों रिहा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या खास वजह क्या है उसके कत्ल की? कत्ल की तो इट वाज सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ट्रेड राइवलरी के ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अबू सलेम को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने का, एंड इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? हमारी जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नदीम और रमेश तौरानी का नाम सामने आया है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो रमेश तुरानी को जमानत मिल गई है, क्यों मिल गई? जमानत तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, इसका तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्यों मिल गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी है उनको इस केस में। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि आपका जो चालान है या आपकी जो एविडेंसेस हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि जो आरोपी है वो कोर्ट को ये समझाने में कामयाब हो गया कि वो साहब इतना संजीदा आरोपी नहीं है। The accused has not been discharged. He has only been granted bail. Out of 16 accused who are arrested, 12 को अभी तक बेल मिल चुकी है, 4 अभी भी बेहनबाज हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारा आरोप इतना संजीदा नहीं था या हमारे पास एविडेंस नहीं थी, भरपूर एविडेंस है। और पहले हमने कोर्ट में जाके उनको डिस्चार्ज किया था मेरे ख्याल में लोअर कोर्ट ने, वो हमने हायर कोर्ट में जाके अपील करके उनकी कस्टडी भी ली थी कुछ समय के लिए, बाद में उनको बेल दी गई है चार्जशीट होने के बाद। तब तक चार्जशीट नहीं हुई थी, वो अंदर थे। हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर रमेश तौरानी के खिलाफ पुलिस की जानिब से अदालत में पेश करदा सबूत वाकई पुख्ता हैं, तो फिर आखिर क्यों कर रमेश तौरानी जमानत हासिल करके हमारे समाज में आजाद घूम रहे हैं? और अगर रमेश तौरानी बेगुनाह है तो फिर गुलशन कुमार के असल हत्यारे कौन हैं और गुलशन कुमार की हत्या किसके इशारे पर की गई है? मोस्ट वांटेड को दिए गए एक निहायत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है, गुलशन कुमार जी ने फोन करके वक्त लिया और फिर उसके बाद मेरे रेजिडेंस पर मेरठ में आए और उन्होंने ये बताया कि उनको बंबई के गैंगस्टर से बहुत खतरा है। उन्होंने ये भी बताया कि नदीम और दुबई से उनके पास कई धमकी के फोन आ चुके थे। उन्होंने ये भी बताया कि दुबई से दाऊद का फोन आया था जो 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे और नदीम ने बार बार उनसे कहा कि 2.5 करोड़ रुपए उनको जल्द से जल्द दे दिए जाएं और वो उसमें उनकी मदद भी कर सकते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कहना है कि गुलशन कुमार की हत्या इनसे फिरौती वसूलने की गरज से की गई है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का पुरजोर दावा है कि गुलशन कुमार की हत्या बिजनेस राइवलरी और जाती वजूहात की बिना पर की गई है।
ये बिजनेस राइवलरी है इन लोगों का बसने का, और नदीम भी इसमें शामिल है। जो कुछ एविडेंस है हमने पेश किया है कोर्ट में। नाउ विल सी इन द कोर्ट। पहले तो आप ये कह रहे थे कि दाऊद एक्सटॉर्शन मनी चाहता था गुलशन से। ऐसा नहीं है उसमें। कौन बोला एक्सटॉर्शन मनी? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि नदीम सैफी अगर वाकई बेगुनाह है तो ये फरार मुजरिमों की मानंद क्यों हमारी जमीन के कवानीन से भाग रहा है। अगर इसे अपनी बेगुनाही पर इतना ही यकीन है तो खुद हिंदुस्तान आकर अपनी बेगुनाही का सबूत गैर मुल्क के लोगों के बजाय अपने मुल्क के लोगों के सामने क्यों नहीं रखता। पुलिस का कहना है कि गुलशन कुमार की हत्या में एक खूंखार कथित अपराधी अबू सालीम का हाथ है, जिसने रमेश दुरानी और नदीम सैफी के कहने पर अपने 3 आदमियों से गुलशन कुमार की निर्मम हत्या करवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हाल ही में गुलशन कुमार के हत्यारे अनिल शर्मा की लाश मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन से बरामद की है, जबकि गुलशन हत्याकांड में मुलव्विस किराए के 2 और कातिल आज भी फरार हैं। हमें यकीन है कि इंडिया मोस्ट वांटेड के आज के इस प्रसारण के बाद आपकी जानिब से गुलशन कुमार हत्याकांड के सिलसिले में जरूरी जानकारियां मुंबई पुलिस को रवाना की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस।